एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, यानी कि मैटर और उसका जो कंपोजिशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जानेंगे कि मैटर क्या होता है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का, मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। इसमें आप पढ़ेंगे उसके बारे में कि मैटर क्या होता है और उसके कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि एटम्स मॉलिक्यूल्स उस मैटर के क्या होते हैं, और एक्सप्लेन करेंगे हम फोर्सेस जो एटम और मॉलिक्यूल को उस मैटर में एक साथ रखे रहते हैं, क्या फोर्स होते हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मैटर, let us revise what we know about matter and learn a few new facts about matter। अब हम रिवाइज करेंगे और जानेंगे कि मैटर क्या होते हैं और उनके बारे में न्यू फैक्ट्स भी लर्न करेंगे कि मैटर क्या है। Everything that we see around us in this universe is made up of either matter or energy। जो कोई भी चीज हम अपने आसपास देखते हैं ना स्टूडेंट, इस यूनिवर्स यानी कि इस प्लेनेट में, वो किसकी बनी होती है? या तो मैटर की बनी होती है और या एनर्जी की बनी होती है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, और मैटर कुछ भी चीज हो सकती है जिसका मास हो, जो ऑक्युपाइज करती हो स्पेस, स्पेस भी घेरती हो। कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, और हमारे सेंसेस से हम उसको परसीव देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, या तो लिविंग हो सकती है या नॉन लिविंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर, सॉयल, बिल्डिंग्स, क्लोथ्स एटसेट्रा आर मेड अप ऑफ मैटर। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखे हैं, या तो ये लिविंग हो सकती है या नॉन लिविंग हो सकते हैं मैटर। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है प्लांट्स, एनिमल्स, तो ये क्या होते हैं? ये तो लिविंग होते हैं। और एयर, वाटर, सॉयल क्या है? नॉन लिविंग है। क्लोथ्स भी, तो ये भी मैटर के बने होते हैं। तो मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, लिविंग और नॉन लिविंग कैटेगरीज में। लिविंग में क्या है? प्लांट्स, दैट इज नीम ट्री और मैंगो ट्री। इसमें लिविंग क्या मतलब प्लांट, और एनिमल्स डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स, ये इसमें आ गए। नॉन लिविंग में क्या आ जाएंगे? एयर, वाटर, सॉयल जो नेचुरल है। और मैन मेड में क्या आ जाएंगे? टेबल, चेयर। क्यों क्यों है नॉन लिविंग? क्योंकि इन पे कोई फीलिंग नहीं है, ये क्या है? लिविंग नहीं है। All kinds of living things such as plants and animals are examples of matter। और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, ये मैटर के एग्जाम्पल हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखा रखा है ट्री, ये बेबी हो गया, ये डॉग है, ये बर्ड, तो ये क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। Most of the matter on the earth is non-living। They may be natural or artificially made by human beings। बहुत ज्यादा जो मैटर है हमारी अर्थ में वो क्या है? नॉन लिविंग है। They may be natural or artificially made by human beings। या तो उनको नेचुरली है, वो पहले से ही है, या तो जैसे वाटर वो पहले से ही है, और कुछ हमने बना रखे हैं जैसे मशीन, मैन मेड है। Air, water, soil, rocks, etc. are example of some non-living matter that occurs in nature। और जो एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स हैं ये एग्जाम्पल है नॉन लिविंग मैटर के जो हमारी नेचर में होते हैं। Many non-living things like wood, vegetables, fruits, cereals, etc. are useful to us। बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि वुड, वेजिटेबल्स, ये क्या है? सब नॉन लिविंग थिंग्स है और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। Many non-living things like furniture, detergent, cement, paper, plastics, medicines, vehicles, etc. can be made artificially by us। और ये क्या है? artificially man made है, जो हमने बना रखे हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू इनको बता रखा है, जैसे ये प्लास्टिक है, ये मिक्सी हो गई, ये मेडिसिन हो गई, तो ये भी तो हमने बना रखी है। ये चेयर, ये कार, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हुए स्टूडेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अब हम पढ़ेंगे जो प्रॉपर्टीज यानी कि खासियत है मैटर की वो क्या है। द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर, फर्स्ट वन, इट हैज मास और वेट। उसका या तो मास रहेगा या वेट रहेगा। इट ऑक्युपाइज स्पेस, वो जगह भी घेरेगी। इट कैन बी परसीव्ड बाय वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस। उसको हम परसीव कर सकते हैं अपने एक सेंस से या उससे भी ज्यादा सेंस से। इट इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, और ये बनाई गई हैं बहुत ही छोटे पार्टिकल से। टीनी टाइनी पार्टिकल्स का मतलब बहुत ही छोटे, जिन्हें हम देख नहीं सकते, उनसे बनाया गया, उसको क्या बोलते हैं? एटम्स। मैटर हैज मास, और जो मैटर है उसपे क्या है? मास भी है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। जो जितना मैटर, जितनी उस मैटर में क्वांटिटी है, जितनी भी वो कंटेन करता है उस बॉडी में, उसको बोलते हैं उसका मास। मास ऑफ ए बॉडी रिमेन द सेम, और ये एक जैसी होती है चाहे आप अर्थ में एक किसी भी जगह पे चले जाए। ऐसा नहीं होता है कि प्लेस टू प्लेस क्या होगी? वेरी होगी, ये नहीं बदलेगी। और जो मास होती है उस बॉडी का वो सेम होता है चाहे आप अर्थ पे किसी भी प्लेस में हो। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा इनके बारे में कि मैटर कितने टाइप के हुए और मैटर किसको बोलते हैं, एटम्स किसको बोलते हैं।
और मास किसको बोलते हैं? द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट एयर इज मैटर एंड हैज मास। ये जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं ये हमें बताएगा कि एयर क्या है। एयर इज मैटर, मैटर है एयर और उसमें मैस भी है। तो आप ये एक्टिविटी खुद भी कर सकते हो, जैसे कि आप दो इन्फ्लेटेड बैलून्स को ले सकते हो, उनको यानी कि फुला के एक मीटर स्केल है उस पर टाई कर दो दोनों तरफ से, और एक नाइफ एड्ज को ले लो। अब क्या करना है आपने, इन दोनों का तो सेम साइज है और इसको क्या करना है, मीटर स्केल पे सस्पेंड करना है यानी कि टाई कर देना है। और आप उसको देखोगे कि उनका बैलेंस किसके अकॉर्डिंग है, अभी तो वो दोनों इक्वली हैं। अब उसके बाद आपने एक को पंक्चर यानी कि एक पे क्या करना है, उसकी हवा निकाल देनी है। तो पंक्चर बैलून हो गया ये वो, और जो पंक्चर बैलून है वो अब क्या हो गया, लाइट हो गया, और जिसमें हवा है अभी, जिसमें एयर फिल्ड है जिस बैलून में, दैट वन इज दैट हैज मोर वेट। तो ऐसा हो जाएगा। तो इसमें क्या हमने देखा, इसका मैस ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, इसलिए ये ऊपर की तरफ चलेगी और ये नीचे झुक गया। तो इससे हमें पता चलता है कि ईयर है उसमें मैस है। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड यूजिंग वाटर टू फिल द बॉलून। इसको आप वाटर के अकॉर्डिंग भी वाटर भी भर सकते हो उसमें, इवन स्टोन चिप्स भी आप उनमें फिल कर सकते हो। तो हमने इससे ये कंक्लूड किया कि जो ईयर, वाटर और स्टोन है उन सब में मैस है। Do you know there are a few things in the universe which we cannot classify as matter? जो हमारी यूनिवर्स है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम मैटर में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जो है टाइम, थॉट्स, मेमोरीज एंड ऑल टाइप ऑफ एनर्जी लाइक हीट, लाइट, साउंड। इनको हम मैटर में क्लासिफाई स्टूडेंट नहीं कर सकते, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे कि मैस और वेट के बीच में डिफरेंस क्या है। मैस क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, उस बॉडी में जितना भी कंटेंट होता है उसको बोलते हैं मास, वो मेजर करता है इसको। और वेट वो एक फोर्स हुआ जो क्या करती है, अर्थ अट्रैक्ट करती है एक बॉडी को। इट्स एसआई यूनिट इज केजी। मास की किलोग्राम है एसआई यूनिट, और इसको बी बैलेंस से मेजर किया जाता है। और वेट की एसआई यूनिट है न्यूटन, और इसमें इसको मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखा है आपको। इट इज कांस्टेंट फॉर ए बॉडी। ये बॉडी के लिए एक जैसा रहता है। जो मैस हमने पढ़ा, अगर आप अर्थ में किसी भी जगह पे चले जाए तो वो चेंज नहीं होता है। और जो वेट है वो चेंज होता है, जैसे आप मून पे जाओगे तो वहां हमारा वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, क्योंकि वहां ग्रेविटेशन फोर्स कम है। द मास ऑफ ए बॉल विल बी द सेम ऑन द अर्थ एंड द मून। जो बॉल का मास है वो तो सेम होगा अर्थ में भी मून में भी, पर जो वेट है बॉल का वो क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम अगर अर्थ पे होगा तो 1/6 किलोग्राम मून पे होगा। मैटर ऑक्युपाइज स्पेस। जो मैटर है वो ऑक्युपाइज स्पेस करता है। कैसे, आपने डिफ्लेटेड बलून लेना है और इन्फ्लेटेड बलून लेना है, तो सिंपल है। डिफ्लेटेड का मतलब उसमें हवा नहीं है, और जब आप किसी बलून में हवा भर रहे हैं तो इसका मतलब है एयर क्या करती है, ऑक्युपाई करती है स्पेस को। तो जब आप उसमें हवा फिल करते हो तो क्या होता है, उस बलून वो क्या हो जाता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है ना। तो इससे पता चलता है कि जो एयर है वो क्या घेरती है, स्पेस भी देती है। एयर ऑक्युपाइज स्पेस। ये है जैसे स्टूडेंट मास और वेट। तो मास क्या हो जाएगा, ये जैसे आपने इसको बीम बैलेंस सिंपल इसका वो कर लिया। और उसके बाद जो वेट है वो एक क्या है, एक ये फोर्स है जो क्या करती है, जो अर्थ अट्रैक्ट करती है बॉडी को। तो वेट, मैस और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तो इसलिए ये है। तो स्टूडेंट आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनी सब्सटेंस दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्युपाइज करे स्पेस और उसमें मास भी है उसको बोलेंगे हम मैटर, तो इसको बोलते हैं मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर का कंपोजिशन क्या होता है, मैटर कैन बी परसीव बाय आवर सेंसेस। मैटर को हम अपने सेंसेस से भी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वन काइंड ऑफ मैटर कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अनदर बाय द वर्च्यू ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस। और एक मैटर को दूसरे मैटर से डिफरेंशिएट हम ऐसे कर सकते हैं, उनमें डिफरेंस ऐसे ला सकते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखकर और अपने सेंसेस का यूज करके। जैसे कि गोल्ड कैन बी टोल्ड अपार्ट फ्रॉम सिल्वर सिंपली बाय द कलर। जैसे गोल्ड के कलर से ही हमें दिख जाएगा कि ये अलग है सिल्वर से। व्हाइट कलर पाउडर ऑफ कॉमन साल्ट एंड पाउडर शुगर कैन नॉट बी टोल्ड अपार्ट बाय कलर। और जैसे आप कॉमन साल्ट और पाउडर शुगर देखोगे तो उन दोनों के बीच में कलर, तो क्योंकि दोनों का सेम होगा तो इसलिए हम उन दोनों में बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। दे कैन आइडेंटिफाई बाय टेस्टिंग। उनको केवल हम टेस्ट के थ्रू टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो मैटर है वो छोटे छोटे
इनविजिबल पार्टिकल, जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, उनसे बना होता है, जिसको बोलेंगे एटम। बट एटम्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, पर जो एटम है उन पे एक क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। देयरफॉर एटम कंबाइन विद अनदर, जैसे कि उनकी एक अपनी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र नहीं है एग्जिस्ट होने को, तो वो कंबाइन करते हैं दूसरे वाले के साथ और फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है सब्सटेंस का, जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली एंड हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर, और उसमें सारी प्रॉपर्टी होती है जो मैटर में होती है। तो स्टूडेंट ये जैसे आपको यहाँ पे बता रखा है, ये एटम्स अलग अलग है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, और जब ये H2 है यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हुए, दो एटम मिले ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का, तो इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, मॉलिक्यूल। A force of attraction called intermolecular or cohesive force keeps the molecule together. एक force of attraction जिसको बोलेंगे intermolecular और cohesive force, वो उनको मॉलिक्यूल को एक साथ बनाए रखता है। The molecules are in constant motion, और वो कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। दे मे वाइब्रेट एट अबाउट अ सिंगल पोजिशन, और वो वाइब्रेट करते हैं एक सिंगल पोजिशन पे, एक मे स्लाइड अपॉन वन अनदर, या तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, मे रेंडमली मूव अबाउट इन एनी डायरेक्शन, या तो किसी डायरेक्शन में मूव कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ मूवमेंट, ये उनकी डिग्री ऑफ मूवमेंट पे, उन मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ मूवमेंट पे डिपेंड करता है। द इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन वेरीज, और जो उनके बीच में इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन है वो बदलता है, बेस्ड ऑन द वेरी डिग्री ऑफ मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बेस्ड यानी कि जो उनकी डिग्री ऑफ मोशन है ना मॉलिक्यूल्स का, उसके बेस पे वो वेरी करता है। एंड द एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन मैटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स, एंड जो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन है उसकी वजह से जो मैटर है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे जो मैटर की स्टेट है वो क्या है। मैटर कैन बी एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट, जो मैटर है वो एग्जिस्ट करता है थ्री डिफरेंट स्टेट में, जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड स्टेट क्या है, इन ए सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो सॉलिड होता है उसमें जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ही टाइट पैक्ड होते हैं सॉलिड में, और जो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है मॉलिक्यूल के बीच में वो बहुत ही मजबूत होता है। देयरफॉर द इंटरमॉलिकुलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल, और इसलिए उनके बीच में जो स्पेस है, जगह है मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो बहुत कम होती है। दस द मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव, इसलिए जो मॉलिक्यूल है वो मूव नहीं कर पाते हैं, वो केवल वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे। इसलिए यही रीजन है कि जो सॉलिड है उनका फिक्स शेप और साइज है, और वो रिजिड है, हार्ड है यानी कि, एंड कैन नॉट बी कंप्रेस इजिली, और उनको हम प्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि आप स्टोन को ले लो, उसको आप हाथ से प्रेस कर दोगे, नहीं कर सकते ना। तो ये अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड, तो टाइटली पैक्ड होते हैं स्टूडेंट। जो यहाँ पे भी आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया, जैसे कि मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया कि ऑक्सीजन का एटम इंडिविजुअल, हाइड्रोजन और ये मिला के बनाएगा H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को, तो इनके बारे में हमने अभी पढ़ लिया था। और स्टूडेंट जैसे कि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स की वजह से जो ये मॉलिक्यूल है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो सॉलिड में क्या होता है, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। लिक्विड में इसके कंपेरिजन, सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़ा स्पेस होता है, और गैस में उससे भी ज्यादा स्पेस होता है। तो ये है, ये इसी में से मैंने आपको बताया है कि उसके जो मॉलिक्यूल है सॉलिड, लिक्विड, गैस में कैसे अलग अलग वेरी करते हैं जो मॉलिक्यूल की वजह से। तो स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या है, सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, उनका एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम भी होता है, और वो फ्लो नहीं कर पाते, उड़ नहीं पाते एक जगह से दूसरी जगह। दे कैन नॉट बी कंप्रेस इजली, और उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते आसानी से। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, आप एक्सपेरिमेंट को खुद भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जैसे पेन, इरेजर, पेंसिल, स्केल ये लेने हैं, और उनको अलग अलग कंटेनर में रख देना है। आपने पेन को इस कंटेनर में रखा, इरेजर को यहाँ पे, पेंसिल को यहाँ पे, स्केल को इस कंटेनर में। यू विल नॉट फाइंड एनी चेंज इन देयर शेप, तो आपने देखोगे जब आपने इसको इस कंटेनर में रखा तो उनका शेप चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है ये शो करता है कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उनका डेफिनेट शेप है स्टूडेंट। लिक्विड स्टेट, अब लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल है वो कम क्लोजली पैक्ड होते हैं कंपैरिजन के सॉलिड के। ये देखिए बहुत डिफरेंट, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना इनमें, और जो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन है वो उनमें कम होता है, इसलिए जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस है वो लार्ज होता है, किसके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग, सॉलिड मॉलिक्यूल की कंपैरिजन के अकॉर्डिंग। इसलिए जो मॉलिक्यूल है वो मूव कर सकते हैं फ्रीली, और वो स्लाइड भी करते हैं एक दूसरे के साथ, और मूव बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते एक दूसरे से। दिस मेक द लिक्विड फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, और इसकी वजह से जो लिक्विड फ्लो है वो उसी का शेप ले लेता है
स्पेस में उसको डाला गया है। इसी रीजन की वजह से जो लिक्विड है उनका शेप डेफिनेट नहीं होता है और उन पर उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो जैसे कि यहाँ पे इस इमेज में भी दिखाया गया है और यहाँ पे भी जो मॉलिक्यूल है उनमें क्या स्पेस दिख रहा होगा आपको। जो प्रॉपर्टीज है लिक्विड की वो क्या है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से जो लिक्विड है उनका डेफिनेट शेप तो नहीं होता है और वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिनमें उनको डाला गया है। उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर वो फ्लो कर सकते हैं और जैसे कि वाटर है वो फ्लो नहीं करता है वैसे ही। और उनको कंप्रेस किया जा सकता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेट प्रेशर पे। टू शो दैट लिक्विड हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को देखना है। द लेवल ऑफ वाटर रिमेन द सेम ऑन एडिंग शुगर। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है। मेक द लेवल ऑफ वाटर विद अ मार्कर, और आपने मार्क कर देना कि कितना इन दोनों में पानी है। आपने एक टीस्पून फुल पाउडर शुगर डालना है और उसको हिलाना भी है सही से। द शुगर डिसअपियर, आप देखोगे कि शुगर घुल जाती है पानी में। अब आपको एक और टीस्पून फुल पाउडर शुगर डालनी है इसमें। दिस टू डिसअपियर इन वाटर, ये भी डिसअपियर हो जाएगी। अब आप ये देखोगे, यू विल नोटिस दैट द वाटर लेवल ऑफ द ग्लास डज नॉट चेंज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ शुगर। आप ये देखोगे कि जो वाटर ग्लास में पानी था उसका जो लेवल है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। वेयर डिड द शुगर पार्टिकल मॉलिक्यूल डिसअपियर, और वो जो शुगर पार्टिकल है वो कहाँ डिसअपियर हो गए? द शुगर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जो शुगर है वो कहाँ, उसने किसकी जगह ले ली? जो लिक्विड में मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि वो टाइटली नहीं होते हैं क्लोज, तो उनके बीच में स्पेस रहता है, तो शुगर ने वो वाला स्पेस ले लिया तो इसलिए वो डिसॉल्व हो गई पूरी तरीके से। ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो प्रेजेंट है लिक्विड में। तो आपने देख लिया, इनमें हमने दो सॉल्यूशन लिए, एक में हमने ऐड की शुगर और एक में हमने देखा कि इसका लेवल इसके बराबर है कि नहीं है। जब हमने देखा कि इसका लेवल अभी भी उतना ही है डालने के बाद, तो यानी कि क्या हो गया, ये जो शुगर है उससे उसका लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल ने स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया, किसका? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का। गैसियस स्टेट हम पढ़ेंगे। गैसियस में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन उनके बीच में नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है। इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा होता है। और जो मॉलिक्यूल होते हैं गैसेस में उनको फ्रीडम बहुत होती है, इसलिए बोलते हैं ना गैस उड़ गई वैसी। दिस इज वाई गैसेस हैव नीदर डेफिनिट शेप, इसलिए गैस का ना डेफिनिट शेप होता है ना डेफिनिट वॉल्यूम होता है। और वो फिलअप करती है एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम, जितना उनको जगह मिली। गैसेस कैन बी कंप्रेस इजिली, इनको इजिली कंप्रेस किया जा सकता है जैसे कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है और इसकी वजह से हम फोर्स अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, प्रेशर के अकॉर्डिंग उसको कंप्रेस कर सकते हैं, किसको? गैस को। तो स्टूडेंट ये है गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर, ये आपको इस फिगर में भी दिखाया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या है? गैसेस का डेफिनेट से डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसमें बहुत ही ज्यादा होता है, उसके मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही ज्यादा होता है। और जो गैसेस है वो फ्लो करती है, मूव करती है किसी भी डायरेक्शन में, उनको कंप्रेस भी किया जा सकता है। अब जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है? ये एक स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग किसकी है? पार्टिकल्स की है। किस पार्टिकल की? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस की, जिसका रिजल्ट होता है नेचुरल मूवमेंट, किनका? मॉलिक्यूल का विद इन द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के अंदर। तो ये क्या हुई? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग भी पार्टिकल्स की। किसके पार्टिकल्स की? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस की, जिसका रिजल्ट होता है नेचुरल मूवमेंट, किसका? मॉलिक्यूल्स का उस सब्सटेंस के अंदर। जैसे कि ये है, तो यहाँ पे ये मूवमेंट हो रहा है उस सब्सटेंस के अंदर ही, तो ये हो गया स्टूडेंट डिफ्यूजन प्रोसेस, इसको बोलेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस। तो आई होप आपको इस डायग्राम से और अच्छे समझ में आ गया होगा। डिफ्यूजन अकर्स व्हेन द मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव, और डिफ्यूजन कब होता है? जब मॉलिक्यूल को आजादी होती है इधर उधर घूमने की। डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट इन गैसेस, जो डिफ्यूजन है वो गैसेस में बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि गैस, हमने अभी पढ़ा, जो गैस में मॉलिक्यूल होते हैं वो इजिली मूव हो जाते हैं किसी भी डायरेक्शन में, जैसे हमने पढ़ा गैसेस कैन फ्लो एंड मूव इन एनी डायरेक्शन। ये तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक स्टॉप कॉक क्लोज्ड है, यहाँ पे गैस है और गैस भी यहाँ अभी ये क्लोज्ड है। जब स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे तो जो मॉलिक्यूल है लाइटर गैस ए का वो मूव करेगा थ्रू द ओपनिंग फास्टर देन गैस बी। तो जब हम इसको खोलेंगे तो जो ए के है ना, जो ए के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे उस ओपनिंग फास्टर, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे as according to gas B. After some time both the gases distribute themselves evenly in both the vessels. और कुछ टाइम बाद जो जो इन दोनों में गैसेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी धीरे धीरे, किसके अकॉर्डिंग? इक्वल हो जाएगी और दोनों वेसल्स में। तो ये हो गया डिफ्यूजन गैसेस। डिफ्यूजन अकर्स व्हेन द मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव, ये तभी होगा जब मॉलिक्यूल फ्री होंगे मूव करने के लिए। और डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन गैस इन एयर कैसे होता है? अ सिलेंडर ऑफ एयर एंड सिलेंडर ऑफ ब्रोमीन वेपर आर सील्ड टुगेदर। एक जो
सिलेंडर एयर का है और एक सिलेंडर ब्रोमीन वेपर का है। ठीक है, तो इनको क्या कर दिया, सील्ड कर दिया एक साथ, यानी कि कवर कर दिया। ब्रोमाइन वेपर डिफ्यूजेस अपवर्ड थ्रू द एयर, और जो ब्रोमीन वेपर है वो डिफ्यूज हो जाएगी अपवर्ड, ऊपर की तरफ एयर में। आफ्टर सेवरल आवर ब्रोमीन वेपर रीचेज द टॉप ऑफ द कॉलम, और बहुत घंटों बाद जो ब्रोमीन वेपर है वो यहाँ पे टॉप ऑफ द कॉलम में पहुंच जाएगी। डिफ्यूजन इज स्लोअर इन लिक्विड, जो डिफ्यूजन होता है लिक्विड में स्लो होता है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल लिक्विड में मूव हो जाते हैं इजीली। किसके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग? गैसेस के। द स्प्रेडिंग ऑफ ए ड्रॉप ऑफ इंक ड्रॉप्ड इन अ कंटेनर ऑफ वाटर इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इंक पार्टिकल्स इन वाटर। जो जैसे आप इंक को डालते हो ना, उसका एक ड्रॉप डालते हो पानी में तो वो फैलने लग जाता है, तो इसकी वजह से हुआ है किसका? डिफ्यूजन ऑफ इंक पार्टिकल, किसमें? पानी में। डिफ्यूजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन सॉलिड, ये सॉलिड में भी होता है डिफ्यूजन, बट इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बट ये बहुत धीमी प्रोसेस है। अब डू यू नो में क्या दे रखा है? द वर्ड वेपर इज यूज टू डिस्क्राइब गैसेज दैट आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो वेपर वर्ड है वो इसलिए डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि जो गैसेस होती हैं वो यूजुअली लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि वाटर और मरकरी। जो क्या है? लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, एंड आर रिफर टू एज वाटर वेपर, इसलिए इसको क्या कहा गया? वाटर वेपर एंड मरकरी वेपर कहा गया है। व्हेन दे चेंज टू द गैसेज स्टेट, जब वो चेंज हो जाते हैं गैसेज स्टेट पे। तो स्टूडेंट, जो वर्ल्ड वेपर है वो यूज किया जाता है गैसेस के लिए, ये आप ध्यान रखना है। जो यूजुअली लिक्विड होते हैं, किस पे लिक्विड होते हैं? वो एक रूम टेम्परेचर पे। मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जो मैटर है उसको चेंज कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। द चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस बाय चेंज इन टेम्परेचर, और उनकी स्टेट जो चेंज कैसे होगी? जब उनके टेम्परेचर में भी चेंज करोगे, या तो प्रेशर अप्लाइड करोगे उस मैटर में। अब सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस क्या हुई? सॉलिड है, उसको क्या किया गया? मेल्टिंग और फ्यूजन किया गया हीट करके इस सॉलिड को। कूल होने पे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, यानी कि आपने उसको फ्रीजिंग किया या सॉलिडिफिकेशन किया। जब मेल्ट होगा तब लिक्विड बनेगा, मतलब सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, और लिक्विड से गैस बनेगा जब आप बॉईल करोगे और वेपराइज करोगे उसको हीट करके। तो ऐसे आपको ये प्रोसेस समझा रखी है। फिर उसके बाद जब उसको कूल करोगे प्रेशर करके, तो ये कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, और जब इस लिक्विड को क्या करोगे? कूल करोगे, तो जब फिर ये क्या कहलाएगा? सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा। तो इस प्रोसेस से इसमें बनना डिपोजिशन, और सॉलिड से गैस बनना ये होगा सब्लिमेशन। तो आपने पढ़ी है दो प्रोसेस, सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस, और डिपोजिशन गैस टू सॉलिड। और प्रोसेस आपको यहाँ पे बता रखी है, जब आप क्या करोगे? हीट करोगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, फिर लिक्विड को बॉईल करोगे वो गैस में बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके, जैसे आप आइस एग्जांपल दे सकते हो। आइस एक सॉलिड में है, एक टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगी? फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब डाउन हो जाएगा टेम्परेचर, वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे करके आप समझ सकते हो। तो स्टूडेंट, हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस की। शेप क्या होता है सॉलिड का? जैसे हमने पढ़ा डेफिनेट शेप होता है। वॉल्यूम, इसमें क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। और इंटर मॉलिकुलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है। और इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, सॉलिड कैन नॉट फ्लो। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज दे रखी है जो हमने इस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, लिक्विड का पर डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक नहीं होते हैं, लिक्विड में ज्यादा इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है, और जो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है मॉलिक्यूल के बीच में वो कम होता है, कमजोर होता है। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। लिक्विड को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, और जो लिक्विड है वो फ्लो हो जाता है फ्रॉम हायर लेवल से लो लेवल की तरफ। गैसेस का डेफिनिट शेप नहीं होता, उनका डेफिनिट वॉल्यूम भी नहीं होता, मॉलिक्यूल्स बहुत धीरे धीरे होता है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है, इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स मॉलिक्यूल के बीच में कम होता है, और गैसेस है मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी, हम उसको प्रेशर लगा के उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं गैस को, और गैस फ्लो होती है एक हर डायरेक्शन में। तो ये आपको कंपैरिजन दे रखा है सॉलिड, लिक्विड, गैस के प्रॉपर्टीज। आप इस टेबल से भी इनको ध्यान रख सकते हो। तो स्टूडेंट, आई होप आपको एक केमिस्ट्री का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और मेरे वीडियोस ऐसे देखा कीजिए, वीडियोस को लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।